दो शब्द जोड़े हैं, सेकुलरिज्म और सोशलिज्म के, तो क्या वो रहनी चाहिए प्रस्तावना में, विचार में? धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया, उसको हटाया जाए। क्या धर्मनिरपेक्षता और सेक्युलरिज्म पर हमला बोलकर भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस देश का संविधान बदलना चाहते हैं? खबर बहुत बड़ी है दोस्तों। आरएसएस नेता दत्तात्रेय होसबोले और केंद्र में मंत्री शिवराज सिंह चौहान दोनों धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद, इन दोनों शब्दों को संविधान से हटाने की बात पर जोर दे रहे हैं और कह रहे हैं कि इस पर पुनर्विचार होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों ही शब्द आपातकाल के दौरान डाले गए थे। राहुल गांधी हमलावर हैं, तेजस्वी यादव हमलावर हैं, मगर बड़ा प्रश्न, आरएसएस को धर्मनिरपेक्षता शब्द से दिक्कत क्यों है? सबसे बड़ी बात, केंद्र में मंत्री शिवराज सिंह चौहान सर्वधर्म समभाव वसुदैव कुटुंबकम की बात कर रहे हैं, जो कहीं ना कहीं धर्मनिरपेक्षता के पीछे की भावना है, और वो तर्क देकर भी संविधान से इन्हें हटाने की बात कर रहे हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी का मकसद, या ये कहा जाए निशाना, देश की माइनॉरिटीज पर है? क्योंकि आप और हम इस बात को बखूबी जानते हैं कि जब किसान आंदोलन कर रहा था और उन आंदोलनकारियों में सिख थे, तो उस पूरे आंदोलन को इन्होंने खालिस्तान के साथ जोड़ दिया। जब शाहीन बाग में मुसलमान सड़क पर उतरता है तो उसे पाकिस्तान परस्त बता दो। बार बार इस देश की माइनॉरिटीज को, और सिर्फ माइनॉरिटीज नहीं, दलितों को भी अपनी देशभक्ति साबित करने पर मजबूर होना पड़ता है पिछले 11 सालों में। और आज वो भारतीय जनता पार्टी धर्मनिरपेक्षता और सेक्युलरिज्म और उसके साथ साथ समाजवाद यानी सोशलिज्म को हटाने की बात कर रही है। मगर भारतीय जनता पार्टी की सोच ऐसी है दोस्तों, और इस सोच के अंतर्गत हमने देखा है कि इनके नेता खुलकर मंच पर खड़े होकर मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलते हैं। और इनमें इनके कई नेता हैं, हेमंत बिस्वा शर्मा, योगी आदित्यनाथ, मोहन यादव, स्वयं प्रधानमंत्री। याद कीजिएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा चुनावों में तमाम हदों को पार कर दिया था। ज्यादा बच्चा पैदा करने वालों को तुम्हारी 2 भैंसों में से 1 भैंस दे दी जाएगी, तुम्हारा मंगलसूत्र जो है ज्यादा बच्चा पैदा करने वालों को दे दिया जाएगा। इस तरह के बयानात, कपड़ों से दंगाइयों को पहचाना जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो प्रधानमंत्री है जिन्हें सौभाग्य हासिल हुआ था लोगों के मरने के स्थान को धर्म के आधार पर विभाजित करने का। 2016 के उत्तर प्रदेश चुनावों में इन्होंने शमशान वर्सेस कब्रिस्तान कर दिया था। इसीलिए आज भाजपा की नीयत पर सवाल उठाए जा रहे हैं।